एवनफील्ड केस में 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी का आगाज़। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जायदादें फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ अजला में 1769 कैनाल अराजी की नीलामी के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को ज़रूरी इक़दाम के लिए मुरासला जारी। नवाज शरीफ को 80 लाख और मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। कल नून मीम शीन जो है वो कोई मेरे दाएं था, कोई बाएं था, कोई सामने था, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर लें। अब भी अगर नून मेरे जो है वो दाएं हो, शीन मेरे बाएं हो, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। पार्टी में कोई नून मीम और शीन नहीं, हम सब एक हैं। मरियम नवाज पार्टी का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं तंजीम साजी कर रहे हैं, किसी से राबता नहीं हुआ, सरे राह मुलाकातें हो जाती हैं। हुकूमत को तो फायदा है धांधली के ऊपर इलेक्शन हो, सारा कंट्रोल हमारा होगा। फिर आप कहते हैं इदारे भी सारे हमारे साथ हैं, तो फिर हमें तो इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। अगर इसके बावजूद इमरान खान कह रहे हैं कि आइए इस्लाहात करते हैं, तो इस चीज़ को तो आपको वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगले इंतखाबात से पहले इस्लाहात ज़रूरी हैं। हुकूमत के लिए बगैर इस्लाहात के इलेक्शन जीतना आसान है। इमरान खान इस्लाहात पर इसरार कर रहे हैं तो इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ पैसा बचाने की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 7वीं मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल होगी। एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, पाकिस्तान का मसला इलेक्शन की चोरी का है। पहली इंतखाबी इस्लाहात जो है उनमें पहला कदम ये होगा कि इलेक्शन की चोरी को रोका जाए। आइन में लिखें कि जो आदमी इलेक्शन के मामले में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 का निफाज हो। पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किराए के वजीरों मुशीरों को झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं। एहसन इकबाल ने इंतखाबी इस्लाहात पैकेज को इंतखाबी धांधली का पैकेज करार दिया। कहा जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हुकूमत ने खुद तजवीज़ किया, आज उसी की किरदार कशी कर रही है। ये फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं। वोटर लिस्ट को नादरा में देके और नादरा के जरिए डेटा को ईवीएम से लिंक करके अपने मन मर्जी के बोगस वोट डाल के ये इलेक्शन को चुराना चाहते हैं। तो ये सारा अमल नहायत मशकूक है। ये हम धांधली का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी। ताबिश गौहर पर अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम था। PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान तैनात किए। शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी और हम्माद अज़हर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वज़ीर बराए तवानाई ने ताबिश गौहर को ना हटाने पर वज़ारत छोड़ने की धमकी भी दी थी। वफ़ाक़ी वज़रा की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा लिया। तहरीक इंसाफ के MNA फ़ख्र ज़मान की रुकनियत खतरे में पड़ गई। NA 45 कुरम में पोस्टल बैलेट के जरिए इंतखाबी धांधली का मामला। तहकीकाती टीम ने फ़ख्र ज़मान को धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। DSP कुरम और स्पेशल ब्रांच एहलकार भी मुलव्विस करार। सख्त कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सियासी महाज पर सरगर्म। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली सलमान नईम से मुलाकात। तरजीही बुनियादों पर हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान खेलों और सयाहत के लिए महफूज मुल्क है। अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफ़ीर की मुलाकात। सिपा सालार ने कहा अफ़गान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। यूनानी सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। नूरियाबाद पावर प्लांट में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। हॉस्टल के तामीराती फंड्स में खोरबोर्द के इल्ज़ाम में स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ एक और नैब इंक्वायरी का आगाज़। सिराज दुरानी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 605 हो गई। सिर्फ लाहौर में 500 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में 49 मरीज ज़ेर इलाज। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं डेंगू का शक होने पर फौरी तौर पर टेस्ट कराया जाए। शरह सूद में इजाफे के स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 519 पॉइंट्स की कमी मार्केट बमुश्किल 46,000 की सतह बरकरार रख सकी। इतना गंदा पानी है और यहाँ पे बच्चे दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है। फूटी गलियां और सीवरेज का नाक़िस इंतजाम। यूसुफ पार्क लाहौर के मकीनों का जीना मुहाल। बारिशों से सूरत हाल खराब। रिहायशियों की हुकाम से दादरसी की अपील। सबुर खान पाकिस्तान मुनफरिद ज़बान खानदान ज़बान स्वात शिग्राम गाँव में पाकिस्तान मुनफरिद बोलियों का देश। स्वात में बदेशी ज़बान बोलने वाला दुनिया का आखिरी ख़ानदान। दुनिया की वाहिद ज़बान जिसे सिर्फ 3 लोग बोलते हैं। कहते हैं बच्चे अब नहीं समझते, डर है कि ये बोली ख़त्म हो जाएगी। और मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर में बादल बरस पड़े, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध भर में जुमेरात से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।